हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लाइट रिफ्लेक्शन का सेकंड पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट हम कल कर चुके हैं, वो आप टाइल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज हम उससे सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं, उसी का प्रकाश का परावर्तन। जो प्रकाश का परावर्तन है वो मिररों से बेस्ड हमने देख लिया था है। हम प्लेन मिरर के बारे में कर चुके हैं। अब हम स्पेरिकल मिरर यानी कि गोलीय दर्पण के बारे में करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण है क्या, उसको समझते हैं। इसका मीनिंग क्या है? एक गोले से बनाया गया, तो गोले का एक सर्कल है तो उसका क्या होगा, एक सेंटर पॉइंट होगा। और अगर हम इस गोले को दो हिस्सों में काट देते हैं, एक हिस्सा ये कटा, एक हिस्सा ये कट जाता है, हम इस पर कोटिंग करेंगे। तो कोटिंग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक मिरर बन जाएगा। कोटिंग करने के दो स्टाइल हो सकते हैं, एक ये और एक अंदर की तरफ कर दें। इस तरह से अगर हम देखते हैं तो ये सेंटर पॉइंट तो दोनों का सेम ही रहेगा। यहां से यहां का जो डिस्टेंस है, रेडियस है, इधर भी रेडियस होगा। लेकिन हमें पता लग गया कि स्पेरिकल जो मिरर हैं वो दो प्रकार से, कन्वेक्स और कनकेव। तो देखते हैं एक बार। जो बाहर की तरफ, यानी कि पहले क्या है, स्पेरिकल मिरर क्या है, गोलीय दर्पण परावर्तन तल अंदर की ओर या बाहर की ओर कर्व्ड यानी वक्रित होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेरिकल मिरर कहा जाता है। उसको हम क्या कहेंगे, स्पेरिकल मिरर या गोलीय दर्पण। ये दो प्रकार के होते हैं, कनकेव और कन्वेक्स, उत्तल और अवतल दर्पण। तो इसमें मेन बात क्या हुई, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ। जो मुड़ा हुआ होगा यानी कि रिफ्लेक्शन सरफेस होगा, उसको हम दो हिस्सों में बांट देते हैं। तो जो बाहर की तरफ रिफ्लेक्शन है तो उसको हम कौन सा मिरर कहेंगे, कन्वेक्स मिरर कहेंगे। इस तरह से कन्वेक्स मिरर बन जाता है। लेकिन यहां देखते हैं तो इसका कर्वेचर यहां होगा, हाफ में फोकस होगा और बाहर की तरफ उभार लिए हुए इसका परावर्तन स्थल होगा। उसी को हम क्या कहेंगे, कन्वेक्स मिरर यानी कि उत्तल दर्पण। उसको हम किस नाम से जानेंगे, उत्तल दर्पण के नाम से जानेंगे। क्लियर? कनकेव यानी कि अवतल। कनकेव क्या है, क्या होता है उसका, जिसका परावर्तन स्थल अंदर की तरफ हो, यानी कि इसके जो कर्वेचर है, फोकस है, वो हमेशा सामने होंगे। कन्वेक्स में पीछे की तरफ होगा और कनकेव में आगे की तरफ मिलेगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या जिसको बोलते हैं, और उसके हाफ में होगा फोकस। क्लियर हुआ? तो आपको अब यहां पर क्या क्लियर हुआ कि स्पेरिकल मिरर दो प्रकार के हैं, गोलीय दर्पण दो प्रकार के हैं, उत्तल और अवतल, कन्वेक्स और कनकेव। आगे चलते हैं। गोलीय दर्पण जिनका परावर्तन पृष्ठ बाहर की ओर हो, देखो यही दोबारा से समझ लें हिंदी में। ये क्या कह रहा है कि गोलीय दर्पण जिसका परावर्तन पृष्ठ बाहर की ओर हो, मुड़ा हुआ हो, उत्तल दर्पण कहलाता है। तो कौन सा दर्पण कहलाएगा, उत्तल दर्पण कहलाएगा। कन्वेक्स
मिरर कहलाएगा। क्लियर, ये नोट कर सकते हैं आप। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तन पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर मुड़ा हुआ होता है वह अवतल दर्पण कहलाता। तो सेकंड बात किससे संबंधित थी? ये इससे संबंधित थी। एक बार दोबारा देख लें। आगे बढ़ते हैं। अब इसको यहां ध्यान से देख सकते हैं। अब यहां से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। ये क्या है? एक मिरर है। और कौन सा मिरर है ये? कनकेव। कौन सा मिरर है ये? कनकेव है, अवतल दर्पण है। ये है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये हिस्सा है पोल यानी ध्रुव। पोल, ध्रुव। हमेशा याद रखना है मिरर के बीच का जो पार्ट है, हिस्सा है, उसको हम पोल कहते हैं। और आगे जैसे जाते हैं तो ये जो सर्कल से बना हुआ था, हम पहले ही बात कर चुके हैं, सर्कल से बना हुआ है, तो ये सेंटर है, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है, वक्रता त्रिज्या बोला जाता है। उसके हाफ में होता है फोकस। अब यहां पर आपको आर भी दिखाई दे रहा है, तो आर क्या है? फोकस और कर्वेचर के जो बीच का डिस्टेंस है, लेंथ है, उसको हम आर यानी रेडियस बोलते हैं। फिर ये स्मॉल एफ भी दिखाई दे रहा है। ये क्या है? फोकस एक पॉइंट है और जो स्मॉल एफ है ये फोकल लेंथ को शो करता है। क्लियर स्टूडेंट्स? ये किसको शो करेगा? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या है? पोल और फोकस से के बीच का जो डिस्टेंस है, जो दूरी है उसकी, उसको हम फोकल लेंथ कहेंगे। आगे आप नोट भी करेंगे, अभी आप केवल इसको समझें। तो हमने एक मिरर को देखा, कौन सा है? स्फेरिकल मिरर है। और स्फेरिकल मिरर के अंदर क्या क्या चीज देखने को मिली? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर का हाफ में पॉइंट होता है फोकस, एफ से डिनोट किया जाएगा, और एक होगा पोल। अब एक चीज और देख सकते हैं, यहां पर एक लाइन ड्रॉ हो रही है, एक लाइन मिलाई गई, इन सभी पॉइंटों को मिलाते हुए एक लाइन है। इसको हम बोलते हैं मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। ये ध्यान देना है, आगे आपको बहुत काम आएंगे। इसको हम क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाएगा। ये लाइन, ये पूरी लाइन, ये सबको ज्वाइन करेगी। कई बार कह आता है कि फोकस, कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली लाइन को क्या कहा जाएगा? रेखा को क्या कहा जाएगा? तो क्या कहा जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। क्लियर? अब यहां पर आपको ये चीज याद रखनी है, कई बार आपके न्यूमेरिकल में भी काम आएगा, वैसे भी पूछा जा सकता है। आर, ये अगर मैं इसका हाफ कर देता हूं तो फोकल लेंथ बनेगी। इसीलिए कह सकते आर बराबर है 2f। यानी फोकल लेंथ को अगर हम डबल कर दें तो वो रेडियस आएगा, या रेडियस को हाफ कर दे तो क्या आ जाएगा? फोकल लेंथ आ जाएगी। क्लियर हुआ यहां तक? आगे बढ़ते हैं। ये जो हमने अभी समझा है इसको उतार सकते हैं, नोट करें और इसको दोबारा समझने की कोशिश करें। ध्रुव, ध्रुव कहाँ है? ये, जिसको हम पोल भी कहते हैं। तो गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ के केंद्र में दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो जो रिफ्लेक्शन सरफेस है उसका जो सेंटर पॉइंट है उसको हम क्या कहेंगे? पोल यानी ध्रुव कहेंगे। यह दर्पण के पृष्ठ में स्थित होता है। ध्रुव को प्राय पीस के अक्षर के निरूपित किया जाता है, जो हम यहां पर समझ चुके हैं। क्लियर? आप इसको नोट करते जाएं। मुख्य अक्ष अभी बात की थी, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से
गुजरने वाली एक सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष दर्पण के और ध्रुव पर अविलंब है, मतलब 90 डिग्री के एंगल पर स्थित होता है किसी भी रिफ्लेक्शन सरफेस पर। क्लियर? आगे देखते हैं। वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या यानी कि इसको किससे डिनोट करेंगे? लेंथ को तो आर से और पॉइंट को सी से। सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या। लेंथ को किससे? आर से, और उस पॉइंट को सी से डिनोट किया जाता है। गोलीय दर्पण का परावर्तन पृष्ठ एक गोले का भाग है, गोले का भाग है, जिसे गोले को केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर है? उसको किससे डिनोट किया जाएगा? सी से। वक्रता त्रिज्या ये क्या है? ये वक्रता त्रिज्या, ये लेंथ, ये है वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण की पृष्ठीय परावर्तन पृष्ठ जिसे गोले का भाग है, जिसकी त्रिज्या, त्रिज्या क्या होता है? रेडियस। त्रिज्या दर्पण वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे अक्सर आर से निरूपित किया जाता है, यानी वक्रता त्रिज्या, और ये वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर? और ये रेडियस। ये क्या है? द्वारक, अपेचर। उसके बारे में देखते हैं। ये जो मिरर है, मिरर की जो लेंथ होती है, ये, इसको हम द्वारक या अपेचर कहते हैं। क्लियर? उसी के बारे में यहां बताया गया है, उसको आप नोट कर सकते हैं। आगे देखते हैं। मुख्य फोकस। मुख्य फोकस किसे कहा जाएगा? मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहां पर मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें आकर मिलती हैं या परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से आती हुई महसूस होती हैं, वह बिंदु गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष है। इसका मतलब कौन सा है? वो ये पॉइंट। इसको मुख्य फोकस कहा जाता है। किसी भी मिरर का फोकस मेन डिपेंड करता है कि वो कैसी इमेज बनाएगा, कितनी बड़ी कितनी छोटी इमेज वो बना सकता है। तो उसकी मुख्य अक्ष से ही उसकी पावर डिनोट होती है। उसको पावर हम वहीं से निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो पावर, किसी भी मिरर की पावर किससे मानी जाएगी? मुख्य फोकस से। क्लियर हो गया यहां तक? तो उसकी कैपेसिटी है रिफ्लेक्शन की, उसको हम इस तरह से देखते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के मध्य की दूरी फोकस दूरी कहलाती है, फोकल लेंथ। ये हम कर चुके हैं। क्लियर हो रहा है? अब नोट करते जाएं और इसको समझते जाएं। अब हम देखते हैं क्या रूल, किस चीज के? रूल फॉर इमेज, फॉर्मेशन फ्रॉम कनकेव मिरर। अब हम रूल देखेंगे। किसके देखेंगे रूल? कनकेव मिरर। कनकेव मिरर कैसे था? याद करें, कनकेव मिरर कैसे था? जिसका रिफ्लेक्शन अंदर की तरफ था, इस तरह से कोटिंग उसकी बाहर की हुई है, और यहां पर उसके सामने क्या था? उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और फिर फोकस। इस तरह के मिरर के बारे में बात करेंगे। आपको याद रखना इसके रूल से सबसे पहले, कनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण कैसा होता है?
कन्वर्जिंग। क्या करेगा ये? कन्वर्जिंग, अभिसारी होता है ये, कन्वर्जिंग मिरर है ये, अभिसारी मिरर है। कन्वर्जिंग जो शब्द जहां जुड़ जाता है किसी भी मिरर या लेंस के साथ, वो लेंस या मिरर इमेज बना सकता है। कैसी? वो इमेज वर्चुअल भी बना सकता है, वो इमेज रियल भी बना सकता है। क्लियर हो गया? ज्यादातर तो रियल बनाएगा, लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशन में वो वर्चुअल इमेज भी फॉर्म कर सकता है। कल एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, एक मिरर कन्वर्जिंग मिरर है, एक मिरर कैसा मिरर है? कन्वर्जिंग मिरर है, तो वो कैसी इमेज बना सकता है? तो वहां ओनली रियल नहीं भर सकते, दोनों ही बना सकता है वो, रियल भी और वर्चुअल भी। क्लियर हो गया? तो आपको अभी इतना ही याद रखना है, कनकेव मिरर कैसा मिरर है? एक कन्वर्जिंग यानी कि अभिसारी दर्पण है। क्लियर हुआ? आगे आओ देखते जाएंगे। अवतल दर्पण की किरणें कैसे नियम बनाती हैं, किस तरह के नियम बनाती है, तो उनके बारे में वही बात है कि इमेज देखते हैं। ये देखिए, जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले रफली ड्रॉ किया था उसी के तरह है। अब रूल नंबर 1 क्या कहता है? प्रिंसिपल एक्सिस के और कोई रे आ रही है पैरेलल, नीचे से आए ऊपर से आए कहीं से भी आए कोई दिक्कत नहीं है, वो मिरर से स्ट्राइक करेगी, टकराएगी, उसका रिफ्लेक्शन फोकस में से हो जाएगा। तो मिरर का कहीं भी फोकस होगा उसमें से वो पास हो जाएगी, रिफ्लेक्ट होकर, चाहे ऐसे आए। कंडीशन क्या है? मुख्य अक्ष के समानांतर वो किरणें आनी चाहिए। तो कहां से चली जाएगी? रिफ्लेक्ट होकर फोकस से ही चली जाएगी। ये आपको हमेशा रूल याद रखना है। क्या रूल है? कि मुख्य अक्ष के समानांतर किरण मिरर से आकर टकराती है तो उसका परावर्तन क्या होगा? मुख्य फोकस से हो जाएगा। क्लियर हुआ? ये फर्स्ट रूल की बात की जाती है। हमेशा हम जो मिरर का, कोई भी मिरर है उसका कर्वेचर ये ध्यान देना है, कर्वेचर नॉर्मल होता है, अभिलंब नॉर्मल, ये इसलिए अभिलंब को शो कर रहा है। तो ये एंगल आई बराबर है एंगल आर। तो फर्स्ट वीडियो के अंदर आप देखोगे तो वहां पर रिफ्लेक्शन के रूल समझाए गए हैं, आप वो देख सकते हैं। क्लियर है क्या? तो उस रूल को यहां भी फॉलो किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। क्या है? दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरती है। यही समझाया है, यही आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड रूल क्या कहता है? यदि कोई प्रकाश किरण फोकस से आकर मिरर से टकरा जाती है, ये देखिए किससे टकराई? मिरर से टकरा जाती। कहां से आई? फोकस से। तो वो मुख्य अक्ष के पैरेलल परावर्तित हो जाएगी। कहां चली जाएगी? मुख्य अक्ष के, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। ये देखें, नॉर्मल अभी कहां पर है? कर्वेचर पर है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, मिरर का नॉर्मल अभिलंब कहां होता है? तो अभिलंब कहां होगा? कर्वेचर पे होगा। अभिलंब क्या है? ये हम पिछली वीडियो में बात कर रहे थे कि अभिलंब किसी मिरर का वो स्थान है जहां से प्रकाश किरण आएगी, उसी रास्ते से वापसी चली जाएगी। क्लियर हो गया? सेम पोजीशन से वापसी चली जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अगर ध्यान से आप देखते हैं, इसको नोट करना चाहे तो नोट करें। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात
मुख्य अक्ष के समानांतर निकलेगी। ठीक है, और ये अपने नोट करें, इसको ड्रॉ कर सकते हैं और याद रखने के लिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक क्लियर है? अब देखते हैं आगे। एक बार ध्यान से देखना चाहें तो यहां पर रूल एक दूसरे के बिल्कुल याद रखने के हैं कि पैरेलल आई तो फोकस से गई, फोकस से आई तो पैरेलल गई। आने वाली किरण पैरेलल आ रही है तो फोकस से परावर्तन हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, और यदि वो फोकस से आकर मिरर से टकरा रही है तो वो पैरेलल जा रही है। दो रूल है तो एक ही जैसे, वो उसके अपोजिट काम कर रहा है, बस इतना सा याद रखना है। अब देखते हैं थर्ड रूल क्या है। अभी हम बात कर चुके थे कि किसी भी स्पेरिकल मिरर का कर्वेचर क्या होता है, नॉर्मल होता है। नॉर्मल से आने वाली रे हमेशा सेम पाथ से, सेम रास्ते से वापसी रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इसमें कहां से आई है, इस कंडीशन में रे जो है कर्वेचर से आ रही है, तो यहां देखेंगे कि कर्वेचर से ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो आपको ये हमेशा याद रखना है, कर्वेचर से आने वाली, वक्रता त्रिज्या से आने वाली प्रकाश किरण मिरर से टकराकर कर्वेचर से ही वापसी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। ये हमारा थर्ड रूल है, नोट कर सकते हैं। अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस परिवर्तित हो जाती, मतलब डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, सेम। क्लियर? फोर्थ रूल कौन से मिरर को कर रहे हैं हम, कनकेव। अवतल दर्पण का फोर्थ रूल क्या है, ये रूल क्यों समझाए जा रहे हैं? इन रूल को कर लेते हैं, 4 रूल हैं, फोर्थ रूल में हम आगे हैं, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि रूल बहुत ज्यादा होंगे, सिर्फ 4 रूल है। 3 रूल हम समझ चुके, बिल्कुल सिंपल हैं। यही चारों रूल आपको बहुत सहायता करेंगे जब आप इमेज फॉर्म कराएंगे, इमेज बनाई जाएंगी तो उसमें ये बहुत ज्यादा आपको काम आएंगे। क्लियर? अब इसमें देखते हैं क्या है। एक लाइट रे आई, कहां से, कहीं से भी आई और कहां से आकर टकरा जाती है, पोल से, पोल से आकर टकराती है सीधी और रिफ्लेक्ट हो जाती है, ये चली गई। अब यहां पर हमें पता है कि किसी मिरर का नॉर्मल कहां है, ये है। तब ये नॉर्मल के साथ या मुख्य अक्ष के साथ एक एंगल बनाएगा जिसको क्या कहेंगे, आपतित कोण, आने वाली किरण का कोण, या क्या कहेंगे, इंसिडेंट एंगल। और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड एंगल, तो रिफ्लेक्टेड एंगल है ये रिफ्लेक्टेड एंगल के रूप में काम करेगा। तो हमें पता है कि रूल क्या है, वही रूल है, एंगल आई बराबर है एंगल आर। फर्स्ट रिफ्लेक्शन के पार्ट को आप जरूर देखें ताकि आपको इस तरह के रूलों को समझ में आने में कोई समस्या ना रहे और वो आसानी से आप समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इसको नोट करना चाहिए, क्या कह रहा है, अवतल दर्पण के बिंदु P की ओर मुख्य अक्ष के तिर्यक दिशा में, मतलब तिरछे में आपतित किरण तिर्यक दिशा में ही परावर्तित हो जाएगी, मतलब सेम एंगल पर चली जाएगी। अगर इसको हम ऐसे कहें तो ये 30 डिग्री से आ रही है तो ये 30 डिग्री पर ही वापसी जाएगी। क्लियर हुआ? 4 रूल हैं, एक बार रिपीट कर लेते हैं। 4 रूल कौन कौन से हमारे। फर्स्ट क्या कहता है, फर्स्ट कहता है कि अगर मुख्य अक्ष के समानांतर कोई
प्रकाश किरण आपतित किरण आकर मिरर से टकराती है तो वो फोकस से परावर्तित हो जाएगी। क्लियर। सेकंड रूल क्या कहता है कि यदि फोकस से आकर मिरर से कोई प्रकाश किरण आकर टकराती है तो वो मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाएगी। क्लियर। तीसरा रूल हमें क्या बता के गया, कर्वेचर से आने वाली प्रकाश किरण कर्वेचर से ही वापसी चली जाएगी। वक्रता त्रिज्या से आने वाली वक्रता त्रिज्या से ही वापसी चली जाएगी। फिर हमने क्या देखा कि यदि कोई प्रकाश किरण पोल पर आकर टकराती है तो वो सेम डिग्री का एंगल बनाते हुए पोल से ही वापसी चली जाएगी। क्लियर हुआ। आगे देखते हैं।